हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 15.3। वर्जन 3 है इसकी। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये भी एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है और इंटीरियर की कैटेगरी में भी है। IGRP इज डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच वर्क्स ऑन डिस्टेंस वेक्टर टेक्निक। ठीक है, वेरी सिमिलर टू रिप की तरह ही ये डिस्टेंस वेक्टर की टेक्निक पे तकरीबन काम करता है, लेकिन मज़ीद इसमें कुछ और मैट्रिसेस भी आ जाते हैं, उसको भी ये काउंट करता है। रिप की भी मैट्रिक्स को भी काउंट करता है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर है जो कि तो डिस्टेंस को ही मेजर कर रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ और मैट्रिसेस इसने इन्वॉल्व कर दिए हैं ताकि बेस्ट पाथ को चूज कर सके। दिस वाज क्रिएटेड बाय सिस्को, ठीक है, टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रिप बीइंग एबल टू स्केल ओनली अप टू 15 हॉप्स। ठीक है, सिस्को ने इसको इसलिए डेवलप किया था। ये एक सक्सेसर भी है रिप का एक स्टैंडर्ड वर्जन भी है कि उसमें आपके पास 15 हॉप्स तक का लिमिट है। ठीक है, आप 15 हॉप्स तक का 15 डिवाइसेस तक का ही नेटवर्क क्रिएट कर सकते थे, हॉप्स काउंट कर सकते थे, उसके अंदर आप डेटा को सेंड कर सकते थे, लेकिन 15 से अनवर्ड आपका डेटा सेंड नहीं होता था। तो इस चीज़ को, इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए IGRP को मुतारिफ करवाया गया। इसमें हॉप्स काउंट की भी तादाद बढ़ गई, यानी आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो सकते थे। द matrices used are bandwidth, load, delay, MTU एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ आपके मज़ीद कुछ और मैट्रिसेस भी, पैरामीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं लिंक के लिए। ठीक है, डेटा सेंड करने के लिए, यानी उसमें बैंडविड्थ चेक किया जाता है कि बैंडविड्थ कितना है, लोड चेक किया जाता है, जो मज़ीद हम आगे देखेंगे भी इसको, डिले चेक किया जाता है, MTU चेक किया जाता है एंड रिलायबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, किसी भी पाथ पे हर पाथ को इन 5 मैट्रिसेस से कैलकुलेट किया जाता है। जब इसका रिजल्ट आता है तो जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसको चूज़ किया जाता है। यानी अगर आप किसी पाथ पे डेटा भेज रहे हैं तो उस पाथ का बैंडविड्थ कितना है, हाई है या लो है। ठीक है, उस पर लोड कितना है ट्रैफिक का, ठीक है, वो चेक किया जाता है। डिले यानी स्लो डेटा ट्रांसफ़र होगा लोड की वजह से डिले कितनी आएगी, और उसके बाद कितना लार्ज जेस्ट पैकेट आप उस पर सेंड कर सकते हैं। MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना लार्जेस्ट पैकेट सेंड कर सकते हैं, और रिलायबिलिटी कितनी है, यानी आपके जो रोबस्ट कितना है आपका पाथ, ठीक है, सेहतमंद कितना है, रिलायबल कितना है। तो ये तमाम को चेक करके आपका डेटा सेंड किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आपका एक प्रूफ मिल जाता है कि जी आप जिस पाथ को भी सेलेक्ट कर रहे हैं उस बेस्ट पाथ होगा, जो कि सिर्फ डिस्टेंस पे, हॉप्स पे नहीं वो करता, डिपेंड करता, इन 5 और चीज़ों पे भी डिपेंड करता। The interior gateway routing protocol is designed to enable routing inside of an autonomous system। ठीक है, ये एक और चीज़ इसमें इजाफी आ गई थी। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने पिछली बार पिक्चर में देखा था। ठीक है, या ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कलेक्शन ऑफ आपके पास जो नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, इज ए नेटवर्क आर अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट आर ऑल मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विच कुड बी एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और लार्ज इंटरप्राइज। ठीक है, आपके पास जो ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है जिसे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है, या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स आपके पास हो सकते हैं जिसे एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। जैसे तुम्हारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस
बॉडीज़ हैं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मीन्स वो खुद मुख्तार है, ठीक है। वो खुद के फैसले ले सकते हैं, खुद एक दूसरे को अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिंगल बंदा खुद कंट्रोल करता है, अपना ही रेवेन्यू जनरेट करता है, अपने ही एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स का, खुद ही उनकी प्रॉब्लम सुनता है। यानी गवर्नमेंट से आपका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, आप ऑटोनोमस होते हैं अपने फैसलों में। तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी डिज़ाइन किया गया कि ऑटोनोमस सिस्टम और डेटा को विद इन ऑटोनोमस सिस्टम एक ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, ये चौथा नेटवर्क है, ये पांचवा नेटवर्क है। तो ये पूरा ऑटोनोमस सिस्टम है एक खुद में, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क्स का मजमुआ है और इसका एक नंबर है। जैसे इसको एक नंबर अलॉट है 100, इसका नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम 100। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसका एक नाम है, गोमल यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, गोमल यूनिवर्सिटी उसका टैग है। इस तरह कुर्तुबा यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका कुर्तुबा एक टैग है। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी कर सकते थे। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी इंटीरियर खुद में, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं है, खुद में, ठीक है। और गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल खुद में ही एक गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, गेट टू गेट जाता है, ठीक है। अपने अंदर इसके गेट टू गेट कनेक्टिविटी, इसकी फैसिलिटी राउटिंग इंफॉर्मेशन में ये फैसिलिटी नहीं थी। एन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन भी है 100, ठीक है। ये असाइन किया जाता है पूरे एक ऑटोनोमस सिस्टम को एक नंबर असाइन। क्यों? ये आजकल जो हमारे पास जो इंटरनेट है ये भी ऑटोनोमस सिस्टम से भरा पड़ा है। बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं किसी और कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से, ऑटोनोमस सिस्टम से एक दूसरे कनेक्टेड हैं। तो खुद में उनका एक नंबर है, ठीक है। हर ऑटोनोमस सिस्टम का एक नंबर है, जैसे आपके प्लॉट नंबर्स होते हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो इस तरह ऑटोनोमस सिस्टम खुद में जब एक दूसरे कनेक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। An autonomous system number is a unique number that is available globally to identify an autonomous system and which enables that system to exchange exterior routing information with other neighboring autonomous systems. As numbers are important because the ASN uniquely identifies each network on the internet. ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अगर नेटवर्क पे दो ऑटोनोमस सिस्टम आप आपस में कनेक्टिविटी कर सकें या फाइंड आप कर सकें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका नंबर यूज़ करते हैं हर ऑटोनोमस सिस्टम का। एक कंप्लीट ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसमें कैटेगराइज किए जाते हैं नेटवर्क्स। ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर थ्रू बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो बॉर्डर पे होता है। सिस्को डेवलप्ड दिस प्रोटोकॉल इन लेट 1980s, ठीक है, इन रिस्पांस टू द एग्जिस्टिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप के रिस्पांस में उसकी जो और डिसएडवांटेज से ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए 1980 में इसको डेवलप किया गया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क राउटिंग, ताकि हम अपने पैकेट्स को बहुत एफिशिएंटली नेटवर्क में मूव कर सकें, उसको डिलीवर कर सकें, डिलीवरी हमारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे BGP यूज़ किया जाता है, यहाँ बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्टिविटी की जाती है। जब आप एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं जो कि नेट पे हो रहा होता है, इंटरनेट पे हो रहा है और हमें पता नहीं है। बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम हैं, नेटवर्क्स हैं जो कनेक्टेड हैं दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से और डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें रिप IGRP, EIGRP इसके अंदर जो कनेक्टिविटी होती है यूज़ किए जाते हैं और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में BGP यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी कुछ एफिशिएंसी। It uses अच्छा फीचर्स ऑफ IGRP है, it uses Bellman-Ford distance vector algorithm to determine the best path to a destination। इसमें जो algorithm इंस्टॉल किया जाता है, यूज़ किया जाता है वो है Bellman-Ford distance vector algorithm, बेस्ट पाथ डेस्टिनेशन तक फाइंड आउट करने के लिए। और उसमें जो मेट्रिसेस यूज़ किए जाते हैं उसमें ये बैंडविड्थ को चेक किया जाता है, डिले, होप,
लोड MTU रिलायबिलिटी, जो इसकी बात मैंने पहले भी की, होप काउंट के साथ साथ इसको भी चेक किया जाता है। अपडेट्स आर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, अपडेट्स ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, जैसे कि रिप में किया जाता है, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट की जाती है, सबको अपडेट्स जा रही होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 100, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 125 या 115 था, ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। मैट्रिक्स इज ए कंपोजिट, मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं। इट मेक यूज ऑफ दिस फैक्टर टू चूज द बेस्ट पाथ। बैंडविड्थ क्या है? चूज द पाथ बेस्ड ऑन विच हैज द हाईएस्ट बैंडविड्थ, जिस पे ज़्यादा डेटा सेंड हो सके उसको चूज करता है। चूजेस, उसके बाद डिले, चूजेस द पाथ बेस्ड ऑन विच टेक्स द लीस्ट टाइम, जहाँ पे कम से कम वक्त लगे, डिले कम हो। रिलायबिलिटी, एसेसेस, चेक करता है द लाइक्लीहुड दैट अ लिंक विल फेल बेस्ड ऑन एरर काउंट्स एंड प्रीवियस फेलियर, ठीक है, ये चेक करता है क्या ये लिंक, एग्जामिन करता है कि ये लिंक एरर प्रोन तो नहीं है, या पहले फेलियर पे तो नहीं हुआ, फेलियर तो इसकी नहीं हुई। तो सारी रिलायबिलिटी चेक करता है कि कितना लिंक आपका सूटेबल है, रोबस्ट है, उस पर देखता है कि वो उसकी फेलियर तो नहीं है, कोई फेल तो नहीं होगा किसी भी एरर की वजह से, प्रीवियस एरर की वजह से या एरर काउंट्स की वजह से। कास्ट है, कास्ट क्या है आपके पास? A value configured by the administrator which is used to measure the cost of a route based on one metric or range of metrics, ठीक है, कास्ट भी फाइंड की जाती है, इन सब को मिला के भी एक वैल्यू आ जाती है, इसको कास्ट का नाम दिया गया है, यानी एक फार्मूला यूज किया जाएगा बेलफोर्ड डिस्टेंस एल्गोरिथम यूज करके, इससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कास्ट का नाम दिया जाता है कि ये इसका कास्ट है, इस पूरा का पूरा खर्चा है, किसी को समझ लीजिए कि इस बात पे ये हफ्ता होगा, तो उसके बेसिस पे एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को काउंट किया जाता है, कौन सी बेहतरीन वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। लोड क्या है? चूज द पाथ बेस्ड ऑन द ट्रैफिक यूटिलाइजेशन ऑफ कनेक्टेड लिंक, कि आपकी ट्रैफिक उस लिंक पे कितनी है जिस पे आप डेटा भेजने वाले हैं, तो उसको भी देखा जाता है, ठीक है, उसको चूज किया जाता है जिस पे ट्रैफिक यूटिलाइजेशन कम हो। मैक्सिमम होप काउंट इज 255, वहाँ पे 15 है रिप में, यहाँ पे 255 तक आपका नेटवर्क फैल गया है, बड़ा हो गया, स्केलेबल हो गया है। और डिफ़ॉल्ट इज़ 100, ठीक है, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट IGRP में जो वैल्यू है वो 100 होती है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते सॉरी एक्सटेंड कर सकते हैं 255 तक। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, इससे आप होप काउंट कर सकते हैं, आप डेटा ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं, 255 होप तक भेज सकते हैं, होप काउंट तक भेज सकते हैं। लोड बैलेंसिंग उसमें भी, रिप में भी है, यहाँ भी है, अप टू 6 इक्वल और अनइक्वल पास, ठीक है, 6 इक्वल या 6 अनइक्वल पास की लोड बराबर बैलेंसिंग पैरेलल में, जो आपके लिंक्स होते हैं, जो पैरेलल होते हैं, सेम होते हैं, उनकी लोड बैलेंसिंग कर सकता है, सब पे डेटा भेज के उसकी पैरेलल लोड बैलेंसिंग करके, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। यूज्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, रिप को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा होप्स काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंड पीरियाडिक अपडेट्स, पीरियाडिकली अपडेट्स को सेंड किया जाता है, दैट इज सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रूट्स एवरी 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि रिप में इतने में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 30 सेकेंड के बाद पीरियडिकली अपडेट जाते थे, और यहाँ पे 90 सेकेंड के बाद अपडेट जाते हैं, तो थोड़ा सा डिले है इसमें, ये अच्छी बात है कि बार बार नहीं, तेज़ी में नहीं जा रहे। तो ये कुछ खसूसियात हैं इसकी। टाइमर लगे होते हैं जो अपडेट सेंड कर रहे होते हैं। IGRP यूजर्स सर्टन टाइमर्स, ठीक है, यूजेस सर्टन टाइमर्स टू सेंड इट्स, यहाँ पे यूजर की जगह हम यूजर की, ठीक। IGRP uses certain timers to send its information to other neighboring routers, उसके जो नेबर में राउटर्स लगे हुए हैं उसमें डिफरेंट टाइमर्स के थ्रू अपडेट्स इंफॉर्मेशन सेंड किए जाते हैं। IGRP यूज़ करता है अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, फ्लैश टाइमर और होल्ड एंड डाउन
टाइमर भी यूज़ करता है। अपडेट टाइमर क्या है? इज ऑफ 90 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। इट इज़ द टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव अपडेट्स, दैट इज रूट सेंड अपडेट्स एवरी 90 सेकेंड। रूट के बारे में हर 90 सेकेंड के बाद अपडेट अपने नेबर्स को सेंड करता है कि उसके रूट्स की क्या पोजीशन है, उसके आसपास जो भी रूट्स हैं नेबर्स के, उसकी क्या पोजीशन है, कोई ख़त्म हो गया है, कोई मौजूद है, तो वो अपडेट्स उसको 90 सेकेंड के बाद हर बार पीरियडिकली सेंड करता है। उसके बाद इनवैलिड टाइमर की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, 270 सेकेंड कर दी बाय डिफॉल्ट। इट इज़ द टाइम अ रूट वेट टू हेयर एन अपडेट बिफोर मार्किंग इट इज़ इनवैलिड। ठीक है, 270 सेकेंड तक, 270 सेकेंड तक वेट करता है जब तक अगर वहाँ दूसरे नेबर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं जाती। इफ़ एन अपडेट इज रिसीव्ड बिफोर द टाइमर एक्सपायर देन द टाइमर इज रीसेट। अगर कोई अपडेट आ गई तो उसको कि पाथ अभी मौजूद है, मैं गया नहीं हूँ, पाथ ख़त्म नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो आप उसको रीसेट कर देते हैं दोबारा। द रूट इज मार्क अनरीचेबल इफ देयर इज नो अपडेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, और उसके बाद फिर इसको मार्क कर देता है अनरीचेबल। उसके बाद फ्लश टाइमर इज ऑफ 630 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। इसको भी बढ़ा दिया गया है एज कम्पेयर टू रिप। इट इज टाइम बिफोर एन इनवैलिड रूट इज रिमूव्ड और फ्लश फ्रॉम द राउटिंग टेबल। जैसे रूट में रिप में था, यहाँ पे इसको इट रन्स अलोंग विद इनवैलिड टाइमर। ये टाइमर चल रहे होते हैं पहले 90 सेकेंड तक अपडेट्स, फिर उसके बाद अगर 90 सेकेंड के बाद कोई भी जवाब नहीं आता तो ये बढ़ता रहता है, 270 तक पहुंच जाता है, तब भी कोई जवाब नहीं आता, 630 तक सेकेंड तक पहुंच जाता है। देन ठीक है, invalid timer, if a route is marked invalid after 360 सेकेंड it is removed from the routing table, then फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा जी, होल्ड एंड टाइमर क्या है? होल्ड डाउन टाइमर इज ऑफ टू 80 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द इंफॉर्मेशन अबाउट पुअर रूट्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, होल्ड डाउन टाइमर, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, तो वो थोड़ा वेट जो है वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, थोड़ा जो वेट है आपका इसमें आ जाएगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट करो, तो 80 सेकेंड तक वेट करो। द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द होल्ड विच द इंफॉर्मेशन अबाउट पुअर रूट्स आर इग्नोर। इसको इग्नोर करता रहता है कि अगर कोई पुअर रूट है जिस पर डेटा हमने पास करना है, जिसके फेलियर का चांसेस है, लेकिन उसको फ़ौरन से डाउन नहीं करता, कोई भी राउटर अपने टेबल में उसको रिमूव नहीं करता, उसको इनवैलिड नहीं करता जब तक 280 सेकेंड ना हो जाए। ठीक है, 280 सेकेंड तक उसको वो बर्दाश्त कर रहा होता है, होल्ड डाउन कर रहा होता है टाइमर। वर्किंग है, हाउ डज द इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क? द इंटीरियर gateway routing protocol is labeled a distance vector protocol. ठीक है, it mathematically compare network traffic routes in order to calculate the distance required to travel. ठीक है, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट करता है थ्रू फार्मूला, वो मैट्रिसेस यूज करके एक वैल्यू फाइंड आउट होती है। इट इज सिमिलर टू लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दैट ट्रांसमिट कनेक्शन इंफॉर्मेशन टू द इंटायर नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आपका डिस्टेंस भी कंपेयर किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह फासला कितना है, और उस फासले पर, उस रोड पर, उस पाथ पर, उस लिंक का स्टेटस क्या है, स्टेट क्या है, यानी बिट एरर रेट उस पर क्या है, एरर रेट, एरर की कितने परसेंट चांसेस हैं। तो ये दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक तो डिस्टेंस का कंपेयर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर जो लिंक है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको भी देखा जाता है कि क्या रोड ख़राब है, रोड भी ठीक है, तो उस पूरी हर चीज़ देखी जाती है। IGRP सपोर्ट मल्टी पाथ राउटिंग, मुख्तलिफ पाथ से वो राउटिंग कर सकता है, एक पाथ को चूज़ नहीं करता, डिफरेंट पाथ से, जैसे कि रिप में था सिंगल पाथ चूज़ करता था, होप काउंट, मिनिमम होप काउंट, यहाँ पे आप डिफरेंट पाथ चूज़ कर सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं बैंडविड्थ पे भी, जो कि लोड पे भी, जो कि MTU पे भी, जो कि रिलायबिलिटी पे, जो कास्ट पे, तो मुख्तलिफ मैटर्स आ जाते हैं, तो आपकी मल्टी पाथ राउटिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पाथ को सेलेक्ट करें, कहीं पे बैंडविड्थ अच्छी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, शायद उस पर होप काउंट ज़्यादा हो, तो इस तरह नहीं होता कि बस लो पे ही जाना है। राउटिंग व्हेन कैलकुलेटिंग नेटवर्क डिस्टेंस एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक ऑन नेटवर्क, द प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली चूजेस द मोस्ट एफिशिएंट और शॉर्टेस्ट नेटवर्क, ये ऑटोमेटिकली चूज करता है।
इफ दिस पाथ गोज डाउन इट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द अल्टरनेट पाथ। अगर कोई पाथ वो वाला जो उसने चूज किया है वो डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके पास दूसरा अल्टरनेट पाथ होता है, फौरन उस पर शिफ्ट हो जाता है। वी सक्सेसफुली डिलीवर द नेटवर्क पैकेट टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, और सक्सेसफुली पैकेट आपका डिलीवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पिछली एग्जांपल को अगर हम ले लें तो यहाँ पे जैसे आपको पता है ये रूट 1 है, रूट 2 है और रूट 3 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 मेगाबिट पर सेकेंड आपकी बैंडविड्थ है इस रूट पे R3 तक। यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 100 KB पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है राउटर 1 से राउटर 3 तक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है कि अगर रिप में हम देखते तो वो मिनिमम हॉप काउंट पे जाता है, हमेशा मिनिमम हॉप काउंट। यहाँ पे 2 हॉप काउंट है, 1 2। अब यहाँ पे 1 2 3 हॉप काउंट है, और यहाँ पे 1 2 3 4 हॉप काउंट है। तो यहाँ पे इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा पाथ चूज करेगा, ऑफ कोर्स वो देखेगा कि किस रूट का बैंडविड्थ सही ज़्यादा है, उस पर लोड कम है, ठीक है, उस पर रिलायबिलिटी कितनी है, उसका MTU कितना है, तो कंप्लीट वो चेक करेगा। उसके मुताबिक जो चेक करना है उसके मुताबिक जब वो देगा तो वो ये वाला रूट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बैंडविड्थ कम है, KB पर सेकेंड है, यहाँ पे आपके होप काउंट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, ठीक है, ऑलरेडी पैकेट्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोड ज़्यादा है। और ये पाथ जो है ये चूँकि फारग है, बिल्कुल फ्री है, तो आपका ये पाथ सेलेक्ट होगा, ठीक है, इससे डेटा मूव होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी 100 मेगाबिट्स है, यहाँ पे 100 मेगाबिट्स है, ये तो क्लियर हो गया कि इस लिंक से यहाँ पे दोनों पे ज़्यादा डेटा सेंड हो सकता है। अब यहाँ पे लोड चेक होगा तो लोड इस पे नहीं है, इस पे है और इस दो पे है, तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया था, लेकिन इसको चेक किया जाएगा, लोड यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे होप काउंट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे कास्ट कम लग रही है, यहाँ पे कास्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है, तो आपका डेटा यहाँ से मूव होगा। तो रिप में सीधा सीधा मिनिमम काउंट पे ही मूव होता था, लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं IGRP के कुछ, हैज़ मोर स्केलेबिलिटी कंपेयर टू रिप, ठीक है, स्केलेबल है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, 255 होप्स तक 100 बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, रिप में कम थे, 15 होप्स तक था नेटवर्क आपका। यूज़ ऑफ कंपोजिट मेट्रिक, यहाँ पे कंपोजिट मेट्रिक यूज़ किए जाते हैं पाथ सिलेक्शन के लिए, सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे बैंडविड्थ भी है, डिले भी है, लोड भी है, MTU भी है और रिलायबिलिटी भी है, और इजी टू कॉन्फ़िगर है, आप इसको इजीली किसी भी राउटर पे इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ IGRP हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी है, पेटेंट है या कॉपीराइट है, सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है, तो सिर्फ सिस्को के ही राउटर्स जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उन पे यूज़ किया जा सकता है, जर्नल नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि इस प्रोटोकॉल की फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको किसी और राउटर कंपनी पे यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिस्को पे ही यूज़ किया जा सकता है। स्लो कन्वर्जेंस है, यानी अगर लिंक डाउन हो जाए तो इसमें भी यही मसला है, फिर स्लोली लिंक अप होता है, जो पिछले रिप में था। डिस्टेंस वेक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए डिस्टेंस वेक्टर है तो इसलिए इसमें कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है, स्लो है, यानी आपका लिंक डाउन है तो उसको दोबारा से अप करना थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर्म्स राउटिंग लूप्स, क्योंकि हमारे पास रिप में होप्स काउंट कम रखे गए थे ताकि लूप ना क्रिएट हो, यहाँ पे चूँकि होप्स काउंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 255 हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे लूप्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आपके लूप्स क्रिएट हो सकते हैं, आपका डेटा आपस में इधर उधर मूव हो सकता है, इतने ज़्यादा लूप अगर आप होप्स लगाएंगे, 100 तक बाई डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास IGRP है और उसका कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अब हमारे पास है एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का एनहांस्ड वर्जन है, ठीक है, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और EIGRP, ठीक है, EIGRP इज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सेम डिस्टेंस वेक्टर है। EIGRP is a Cisco proprietary protocol that was designed to follow on from the original IGRP protocol. ये भी सिस्को का प्रोप्राइटरी है और ये IGRP को ही फॉलो करता है, फॉलो ऑन है उसका सक्सेसर है। When using EIGRP, a router takes information from its neighbors and record them in its routing table. ये अपने जब आप EIGRP यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये राउटर्स
टेक करते हैं इंफॉर्मेशन, एक राउटर अपने नेबर से इंफॉर्मेशन ले लेता है कंप्लीट जो उसके मैट्रिसेस हैं वही सेम मैट्रिस यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं और उसको अपने टेबल में रिकॉर्ड करके उसकी वैल्यू को सेव कर देता है। नेबर्स आर क्यूर्ड, ठीक है, क्यूरिड या क्यूरिड भी कह सकते हैं, क्यूरी से निकला है, फॉर अ राउट एंड व्हेन अ चेंज अकर द राउटर नोटिफाई इट्स नेबर्स अबाउट द चेंजेस। ठीक है, नेबर क्या करता है, हेलो पैकेट सेंड करते हैं, हर राउटर एक हेलो पैकेट सेंड करता है अपने नेबर्स को, उसके ऑनवर्ड एक्नॉलेजमेंट आता है, एक्नॉलेजमेंट और इसके दौरान ही चेक किया जाता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। ठीक है, और क्यूरी के लिए एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसे डुअल कहते हैं। ठीक है, डुअल, ये नीचे एल्गोरिथम डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। ठीक है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम यानी सर्च किया जाता है सर्चिंग के लिए, सर्चिंग फॉर दी नेटवर्क्स, नेटवर्क की सर्चिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। नेबर चेक करते हैं कि कौन से रूट्स अवेलेबल है। ठीक है, कौन से रूट अवेलेबल हैं और जब कोई चेंज होती है नेटवर्क में तो उसको भी वो नोटिफाई करते हैं अपने नेबर के पास कि ये चेंज हो गई है, तो उसके लिए क्यूरी भेजी जाती है कि क्या हो रहा है नेटवर्क में, कौन चला गया है कौन नहीं चला गया, तो उसको चेक किया जाता है इसमें। यानी इसमें कंप्लीट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ना कि सिर्फ एक लिंक, राउटिंग लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसमें कंप्लीट टोपोलॉजी यानी पूरे आपके नेटवर्क में जितने राउटर लगे हुए हैं, आपके नेटवर्क में कितने बंदे हैं, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा चला गया है तो उस बंदे तो पूरा आपके पास पूरी एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई फला बंदा चला गया है। ये नहीं कि एक पाथ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये पाथ्स चले गए हैं, पाथ्स नहीं, पूरा एक बंदा गायब हो गया तो उस पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन आती है, तो ऑटोमेटिकली आप अपडेट कर देते हैं कि मेरे लिस्ट में ये बंदा मिस हो गया है, तो आप उसको काट देते हैं। ना कि आपके पास पूरी टेबल आती है कि यार अब ये नई टेबल बन गई है, इसको आपने उसके मुताबिक रिप्लेस कर दो। नहीं, आपके पास पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन आती है और टोपोलॉजी को ही आप सिर्फ उसमें देखते हैं कि अब नई टोपोलॉजी क्या नया नक्शा आ जाता है। आप उसमें सिर्फ रूट का नक्शा नहीं होता, पूरा नक्शा होता है। EIGRP is equipped with a number of features to maximize efficiency, including reliable transport protocol। इसमें ये एक फीचर है अपनी इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, और डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम है, क्योंकि पिछलों में ये मसला था कि स्लो कन्वर्जेंस थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम लगाया गया, डुअल एल्गोरिथम, और रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लगाया गया। ठीक है, इसकी वजह से फिर आपकी जो कन्वर्जेंस का मसला था, स्लो कन्वर्जेंस यानी लीक डाउन हो जाता, तो आपके पास अल्टरनेट पाथ तक पहुंचाना, फौरन से अल्टरनेट पाथ क्रिएट करना, वो प्रॉब्लम थी रिप में IGRP में, यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, तो ये एक बड़ी बात है। रिलायबल डिलीवरी रिक्वायर्ड एक्नॉलेजमेंट फॉर डेस्टिनेशन। ठीक है, रिलायबल जब भी आप रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के जरिए डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके ऑनवर्ड आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो इसमें ये होता था कि आपको आप डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट आ जाता, तो आपकी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था पैकेट डिलीवरी के लिए। Packet transmission are made for more effective because routes are relocated, recalculated to speed up the convergence process। ठीक है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम के थ्रू ये किया जाता, प्रोवाइड फॉर फास्ट कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के प्रोसेस को फास्ट करना था दोनों साइड पे, टाइम बाय कीपिंग अ लिस्ट ऑफ लूप फ्री बैकअप रूट्स। ठीक है, इसका फ़ायदा ये था कि आपके पास जो कन्वर्जेंस थी यानी लिंक डाउन होना और फिर दोबारा से नया रूट कैलकुलेट करना और स्पीडीली कैलकुलेट करना, तो वो ये एल्गोरिथम करता था और उसको असाइन कर देता था, अलॉट कर देता जो भी लिंक डाउन होता था। कुछ फीचर्स हैं इसके। EIGRP is called as hybrid protocol because it uses the feature from both distance vector and link state routing protocol। IGRP की तरह ये भी हाइब्रिड है, दोनों के वो डिस्टेंस वेक्टर को भी यूज़ करता है और उसको लिंक स्टेट के लिंक को भी यूज़ करता है, यानी डिस्टेंस को भी देखता है और लिंक की स्टेट को भी देखता है, स्टेटस को भी देखता है कि लिंक कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 90 है, ये और कम आ गया है, यानी आपके पास 100 से भी कम हो गया। IGRP 100 था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, ये एक फीचर है उसका राउटर्स का, जिसमें वो किसी भी दो पाथ्स में, अवेलेबल पाथ्स में एक बेस्ट पाथ को चूज़ करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, जितना आपके पास ये वैल्यू कम होगी जिस पाथ की,
दो पाथ्स के दरमियान में जो भी ये वैल्यू काउंट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो जिस पाथ दो पाथ्स हैं अवेलेबल हैं, दोनों पे डेटा आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें अब किस को बेस्ट पाथ कहा जाए, तो उसमें आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू देखनी है कि इसकी डिस्टेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो अगर वैल्यू कम है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। ये एक फैसिलिटी है राउटर की अपनी। मैक्सिमम होप्स सपोर्टेड, इसमें 255 सेम IGRP की तरह है। EIGRP यूजेस मल्टीकास्ट फॉर शेयरिंग अपडेट्स, ये एक अच्छी बात है। वहाँ पे ब्रॉडकास्ट तारीफ में हर किसी को डिस्टर्ब करना, हर किसी को अपडेट्स भेजना, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे जो भी राउटर चेंज, जिस राउटर पे चेंजिंग हो रही है, जिस लिंक पे डिस्टेंस पे चेंजिंग हो रही है, राउटिंग जो आपकी हो रही है, तो जिस पाथ जो पाथ चेंज हो रहा है सिर्फ उसके ऑनवर्ड ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। यानी फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स में अगर कोई राउटर चला गया है, राउटर नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ही जस्ट आपकी शेयर होगी उसी से कि अपने नेबर से, ठीक है, सबको नहीं जाएगी, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों तक। मल्टीकास्ट इसको कहा जाता है। ब्रॉड यूनिकास्ट होता है, यूनिकास्ट सिंगल को कहा जाता है, सिंगल वन टू वन कम्युनिकेशन। उसके बाद ब्रॉडकास्ट होता है, सबको इन्फॉर्मेशन सेंड होगी जितने भी आपके उसमें हैं, लोग हैं नेटवर्क में। लेकिन EIGRP में सिर्फ मल्टीकास्ट, ट्रैफिक को कम करने के लिए और कम करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जिससे वो इन्फॉर्मेशन मुंसलिक है, सिर्फ उनको ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि भाई ये कर लो, ये हो गया है। तो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सेंड्स टोपोलॉजी चेंजेस, ठीक है, अगर टोपोलॉजी चेंजेस इंफॉर्मेशन, अगर कोई चेंज होती है तो टोपोलॉजी चेंजेस इंफॉर्मेशन रादर देन सेंडिंग द इंटायर राउटिंग टेबल व्हेन अ रूट इज चेंज। अगर कोई रूट चेंज हुआ है तो पिछलों में ये होता था कि पूरा राउटिंग टेबल दोबारा से नया राउटिंग टेबल बना के दूसरों को भेज दिया जाता अपने नेबर्स को। यहाँ पे सिर्फ टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि भाई फलां चला गया है, फलां बंदा, फलां राउटर गायब हो गया है, डेड हो गया है, ठीक है, तो बस उसको मार्क किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और टोपोलॉजी नई शक्ल आ जाती है। टोपोलॉजी की पूरी टोपोलॉजी चेंज हो जाती है, नई उसकी डायग्राम बन जाता है। हेलो पैकेट सेंड किया जाता है, जैसे मैंने बताया क्यूरी में। हेलो पैकेट क्या है? ईच EIGRP राउट विल सेंड हेलो पैकेट टू इट्स एडजेसेंट राउटर, उसके साथ जो कनेक्टेड राउटर हैं उनको हेलो पैकेट सेंड करते हैं एक दूसरे को। वंस द राउटर सेंड अ हेलो पैकेट एंड रिसीव अ रिप्लाई हेलो देन बिकम नेबर्स, तो वो समझ जाते हैं ये मेरा नेबर है, एक दूसरे को हेलो हेलो कह देते हैं। द नेबर राउटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ईच अदर नेबर टेबल, और फिर उन्हें एक दूसरे के टेबल में उनके इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया जाता है कि जी ये मेरा नेबर है, फला राउटर मेरा नंबर वाला, R1 मेरा नेबर है, R2 मेरा नेबर है, तो उसका पूरा डिटेल सेव कर दिया जाता है। द नेबर राउटर देन एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विच इज अपडेटेड इन टोपोलॉजी टेबल। उनके अपने टेबल्स हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं, नेबर टेबल्स हैं, फिर टोपोलॉजी टेबल हैं, तो इसमें हर एक में उसकी अनवर्ड टोपोलॉजीज भी अपडेट किए जाते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, कि कौन से पाथ किस राउटर के साथ मुंसलिक हैं। यानी अगर मैं यहाँ से सिटी से बनवाडे जाऊँगा, तो बनवाडे से मैं आगे किस तरफ जा सकता हूँ, तो बनवाडे से मैं डिफरेंट रास्तों की तरफ, दरिया की तरफ भी जा सकता हूँ, चुंगी की तरफ भी जा सकता हूँ, शेखुसपाटे की तरफ भी जा सकता हूँ, तो कोवाला की तरफ भी जा सकता हूँ। तो पूरे टोपोलॉजी हर एक राउटर के साथ जो जो मुंसलिक हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी टोपोलॉजी टेबल में आ जाती है। द बेस्ट टोपोलॉजी इज देन मैप्ड ऑनटू द राउटिंग टेबल, और उसमें फिर देखा जाता है कि बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, तो उसको उठा के अपने टेबल में फिक्स कर देते हैं, मैप कर दिया जाता है कि ये मैंने इसी रास्ते से जाना होगा हमेशा। तो ये हमारे पास 3 WAN प्रोटोकॉल्स थे डायनामिक के उसमें कैटेगरी में, फिर इंटीरियर में, और इंटीरियर में डिस्टेंस वेक्टर में रिप हमने स्टडी किया, उसके बाद IGRP स्टडी किया और EIGRP स्टडी किया। ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स थे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।